दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं और आज की कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर के दुबई तक जाती है। दरअसल दुबई में उत्तर प्रदेश की एक शहजादी को मौत की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश की शहजादी वहां पर एक घर में नौकरानी थी। सवाल यह उठता है कि आखिर उसे क्यों मौत की सजा सुनाई गई। आज के डीएनएम शो में हम इसकी पूरी कहानी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि यूएई जो है उसका वदीमा कानून क्या है, जिसके तहत यूपी की शहजादी को दुबई में फांसी की सजा सुनाई गई है। दरअसल इस कहानी सबसे पहले हम आपको एक एक करके कहानी बताते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है। दरअसल 2020 में सोशल मीडिया के जरिए शहजादी ने उज्जैर नाम के एक लड़के से मिलती है। दोस्ती होने के बाद उज्जैर 2021 में शहजादी को इलाज के लिए आगरा बुलाता है। आगरा बुलाने पर शहजादी को लग्जरी लाइफ का लालच दिया जाता है। इसके बाद उज्जैर उसको अबू धाबी में अपने एक करीबी रिश्तेदार के पास भेज देता है। वहां शहजादी फैज नादिया के बच्चे की देखभाल में लग जाती है, क्योंकि इसी काम के लिए उसे बुलाया जाता है। सब कुछ वहां ठीक ठाक चल रहा था। कुछ समय बाद बच्चे की मौत हो जाती है और इस बच्चे की मौत का आरोप शहजादी पर लगा। वहां की कोर्ट ने जांच के बाद शहजादी को मौत की सजा सुना दी। इस मामले में इंडियन एम्बेसी यूएई सरकार से लगातार संपर्क में है। एम्बेसी ने बताया कि शहजादी के केस में रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। जब तक आखिरी फैसला नहीं आ जाता, तब तक शहजादी दुबई की जेल में रहेगी। जिस बच्चे की शहजादी की निगरानी में मौत हुई, वो बच्चा सिर्फ 4 महीने का था। बताया जाता है कि वो बच्चा अक्सर बीमार रहता था और अचानक एक दिन उसकी मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है तो उसके बाद इसका जो आरोप है वो शहजादी पर लगता है और इसके लिए दुबई का एक कानून है। कानून के अनुच्छेद 35 के अनुसार किसी भी अभिभावक, संरक्षक या देखभालकर्ता को यह सुनिश्चित करना होता है कि बच्चा किसी भी प्रकार की उपेक्षा या खतरे का निशान शिकार न हो। यदि कोई बच्चा किसी बच्चे की देखभाल में लापरवाही करता है तो उसके जीवन को खतरे में डालता है, तो उसे कारावास या कम से कम 5,000 दिरहम का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यूएई में बच्चों की सुरक्षा को लेकर हर स्तर पर कड़े नियम लागू हैं। यदि कोई बच्चा स्कूल बस में यात्रा कर रहा होता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बस चालक और स्कूल प्रशासन की होती है। कानून यह कहता है कि किसी भी बच्चे को अकेले वाहन में छोड़ना अपराध की श्रेणी में आता है। हाल ही में एक बच्चे की लापरवाही के कारण हुई मौत के बाद यह मामला फिर चर्चा में आया और इस कानून की चर्चा होने लगी। दरअसल यूएई सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो। वहां पर एक वदीमा कानून लागू है। वदीमा कानून का मतलब है इससे अभिभावकों को, बल्कि स्कूल प्रशासन, बस चालकों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों को भी बच्चे की देखभाल करनी ही होती है। इस कानून का उद्देश्य बच्चों के जीवन की रक्षा करना और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की लापरवाही से बच्चे की मौत न हो। वैसे आपको पता ही है कि यूएई अपने सख्त कानूनों के लिए अक्सर सुर्खियों में बना रहता है।
और बच्चों के लिए यहाँ बेहद सुरक्षा कानून, सख्त कानून लागू है, जिसे वदीमा कानून कहते हैं। और ये कानून कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की लापरवाही से, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, अगर किसी बच्चे की जान चली जाती है तो उसे कड़ी सजा दी जा सकती है। वदीमा कानून को यूएई के चाइल्ड राइट्स लॉ के रूप में भी जाना जाता है। इस कानून को 2016 में लागू किया गया था। ये कानून बच्चों को हर प्रकार की हिंसा, लापरवाही, शोषण और अनदेखी से बचाने के लिए बनाया गया। इसके तहत किसी भी बच्चे को अकेला छोड़ना, उसे किसी भी तरह से खतरे में डालना या उसकी देख रेख में कोताही बरतना अपराध की श्रेणी में आता है। शहजादी चूंकि उस बच्चे की देखभाल कर रही थी, उसकी निगरानी में ही वो बच्चा पल बढ़ रहा था। इस वजह से शहजादी को उसकी मौत का जिम्मेदार माना गया और शहजादी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चला और उस मुकदमे में उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या शहजादी को दुबई में फांसी मिल जाएगी, या जो भारत सरकार, मतलब जो भारत का वहां पर एम्बेसी है, उसकी तरफ से जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है शहजादी को फांसी की सजा से मुक्त करने की, उस पर कोई सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद शहजादी के फेवर में कोई फैसला आएगा। ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि यूएई के कानून को लेकर के पूरी दुनिया में हमेशा चर्चा रहती है, क्योंकि यूएई अपने सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है और वहां कई मामलों में बहुत सख्त सजा दी जाती है, मतलब मौत तक की सजा छोटे छोटे मामलों में दी जाती है। इसी वजह से वहां अपराध भी कम होते हैं। आपको आज की डीएनएम शो की ये हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।